Hello friends, welcome to our channel. Today in this class, we will discuss about UGC NET paper 2 philosophy previous year questions answers. This paper was held on 8 December 2023. I mean अभी जो आपका रिसेंटली जो पेपर कंडक्ट किया गया है उसी का क्वेश्चंस एंड ऑफिशियल आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। एंड ये जो क्लास होगा ये आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसी के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा, सो प्लीज क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चंस होगा 1 टू क्वेश्चन नंबर 50, ये पेपर 1 के लिए है एंड यहाँ पर 51 से पेपर 2 फिलोसॉफी स्टार्ट हो रहा है। सो पहला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस with Plato's affirmation of hierarchy of knowledge starting from the lowest level to highest level। प्लेटो का जो नॉलेज हायरार्की है उसी के बारे में है। यहाँ पर आपको लोएस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल में सिक्वेंशियली आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज। लोएस्ट सबसे नीचे में जो होगा वो होगा कॉन्जेक्चुअल नॉलेज और इल्यूसरी नॉलेज। दिस इज लोएस्ट लेवल, कॉन्जेक्चुअल नॉलेज और इल्यूसरी नॉलेज। उसके बाद होगा प्रैक्टिकल नॉलेज और नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेंसेस। प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेंसेस, आई मीन सेंसेबल ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज होगा ये सेकंड में होगा। उसके बाद होगा हाइपोथेटिकल नॉलेज और डिस्कर्सिव नॉलेज, which are mathematical knowledge, geometric knowledge. So this type of knowledge is hypothetical knowledge or discursive knowledge। यहाँ पर hypothetical knowledge लेवल 3 में होगा। और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दिस इज डायलेक्टिकल नॉलेज, डायलेक्टिकल नॉलेज और रैशनल नॉलेज। सो प्लेटो ने रीजन को सबसे पहले रखा है, इसलिए जो डायलेक्टिकल नॉलेज और रैशनल नॉलेज ये सबसे हाईएस्ट लेवल होगा। सो यहाँ पर सीक्वेंस में ही दिया हुआ है 1 2 3 4, आई मीन ABCD। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नोन एज लिबरलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नोन एज लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? लिबरलिज्म इस बारे में जोर देता है इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम, कलेक्टिविज्म एंड इक्वालिटी, इंडिविजुअलिटी एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। लिबरलिस्ट इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम को जोर देता है। अकॉर्डिंग टू देम we all are individual and we all have rational power, we all have reason। तो बुद्धि और रीजन के द्वारा किया करना हम लोगों के लिए, हमारे लिए सही होगा या गलत होगा, ये डिसाइड करना हम लोगों का फ्रीडम है। हम लोग फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं क्या करना चाहिए या नहीं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। Next, question number 53. Which one of the following statement is not correct according to Iqbal? According to Iqbal, which statement is not correct? Creation and God are ego nature. Reconstruction of Islamic truth. Introspection is immediacy. Or Islam believes in polytheism. Polytheism means Sarveshwarvad, many God theory. But we know that Islam believes in monotheism, not polytheism. Monotheism means one God theory. There is only one God. So this one is right answer. This one is correct क्योंकि यहाँ पर नॉट कहा गया है, कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा क्योंकि उन्होंने मोनोथिज्म को एक्सेप्ट किया है, पॉलीथिज्म को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज एक्सेप्टेबल टू चार्वाका रिगार्डिंग व्याप्ति। तो व्याप्ति के बारे में चार्वाक कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा व्यूज एक्सेप्ट किया है यहाँ पर? हालांकि
व्याप्ति को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, व्याप्ति को उन्होंने इनवैलिड कहा है। लेकिन जो कहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? व्याप्ति इज यूनिवर्सल और इनवेरिएबल रिलेशनशिप, ये तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने व्याप्ति को डिनाई किया है। ऑप्शन टू, व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय परसेप्शन और इन्फरेंस और टेस्टिमोनी। ऑप्शन थ्री, व्याप्ति इज यूनिवर्सल एंड इनवेरिएबल रिलेशन, व्याप्ति इज यूनिवर्सल एंड इनवेरिएबल रिलेशन। तो जहां पर भी यूनिवर्सल एंड इनवेरिएबल रिलेशन कहा है वो सब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने व्याप्ति को स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन टू अगर हम लोग देखेंगे, उन्होंने कहा है कि व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव बाय परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमोनी। परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमोनी के द्वारा हम लोग व्याप्ति को प्रमाण नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो आंसर ऑप्शन टू ये सही होगा। Question number 55. Individual cannot attain the good in isolation, but only in society. The mission of the state is to promote virtue and happiness is the statement of. So ये जो statement है इसने कहा है एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस और प्रोटागोरस। इंडिविजुअल आइसोलेशन में रहकर गुड को अटेन नहीं कर सकता है, but only in society the mission of the state is to promote virtue and happiness। स्टेट का वो सोसाइटी में ही रहकर गुड को अचीव कर सकता है एंड जो स्टेट है उसका मिशन क्या है? टू प्रमोट वर्चुअल एंड हैप्पीनेस, वर्चुअल एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहा है प्लेटो ने। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर assertion एंड रीजन रिलेटेड एक क्वेश्चन है। assertion में कहा है कि assertion में कहा है कि according to Buddhism, in empirical world dominated by the intellect, everything is relative, conditional, dependent and impermanent. Reason, according to Buddhism, depending on the cause and effect arise, thus every object of thought is necessarily relative। So here पर depending on the cause and effect, we know that Buddhism accept cause-effect relationship and they call this Pratitya Samutpadavad। यहाँ पर every object of thought is necessarily relative, प्रत्येक विषय में एक causal relation होगा and they are necessarily relative। That's why according to Buddhism क्या कहा है उन्होंने कि everything is relative, conditional, dependent and impermanent। So यहाँ पर एक causal relation है, assertion एंड रीजन में एक कॉजल रिलेशन है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। यहाँ पर देखो नेसेसरीली रिलेटिव कहा है और यहाँ पर भी एक रिलेटिव कंडीशनल के बारे में कहा गया है। जो रिलेटिव होगा, रिलेटिव मीन्स कॉज एंड इफेक्ट होगा वहां पर। सो यहाँ पर एक कॉजल रिलेशन हो रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन वन होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 56. Which one of the following is a believer in law of command? Law of command के बारे में किसने कहा है? H.L.A. हार्ट, थॉमस एक्विनस, J.L. ऑस्टिन और जेरमी बेंथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, J.L. ऑस्टिन ने कहा है लॉ ऑफ कॉमन के बारे में। J.L. ऑस्टिन, ऑस्टिन के बारे में हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया है लेकिन ऑस्टिन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following are included in एकादश व्रत और 11 व्रतस ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का जो 11 व्रत और एकादश व्रत है वहां पर किस व्रत के बारे में नहीं कहा गया है उसको देखना पड़ेगा, और किस किस व्रत को इंक्लूड किया गया है उसको देखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम लोग देखेंगे तो 11 भाउस और 11 व्रत क्या क्या है, वो होगा सत्य मीन्स ट्रूथ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 ग्रेट भाउस और पंचम महाव्रत होगा। उसके बाद होगा शरीर श्रम और फिजिकल लेबर,
Then asabada or control of palate, অভয়, সর্বধর্ম সমানতা, I mean equal respect for all religious, স্বদেশী, and last one is auspicioता, निवारण or removal of untouchability. So ये है 11 व्रतस और एकादश व्रतों। उसमें से एडुकेशन के बारे में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है एकादश व्रतों में, एडुकेशन को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा फियरलेसनेस, नॉन स्टीलिंग, फिजिकल लेबर के बारे में कहा है एकादश व्रतों में। सो इसलिए राइट आंसर होगा बी सी डी, ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए जहां पर भी है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59, डेविड ह्यूम agrees that genuine knowledge must be self-evident, but he finds no such knowledge anywhere except in dash which merely analyzes its own concepts. सो जेन्युइन नॉलेज मस्ट बी सेल्फ एविडेंट, यहाँ पर ह्यूम ने जेन्युइन नॉलेज और सेल्फ एविडेंट नॉलेज किसको कहा है? थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। सो यहाँ पर देख के ही लग रहा है कि ये मैथमेटिकल नॉलेज होगा, और नॉलेज डिराइव फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज एक जेन्युइन नॉलेज एंड सेल्फ एविडेंट नॉलेज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, a pattern of inductive inference in which it is concluded that when one phenomena varies consistently with some other phenomena in some manner, there is some causal relation between the two phenomena is called. So यहाँ पर दो फिनोमेना और दो विषय में जब causal relation होता है उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट मेथड, concomitant variation, मेथड ऑफ रेसिड्यूज, मेथड ऑफ डिफरेंस और मेथड ऑफ डाउट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी ओनली, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। सहचर संबंध जिसको कहा जाता है, न्याय फिलोसॉफी में जो व्याप्ति संबंध है और जो सहचर संबंध है वहां पर एक कॉजल रिलेशन के बारे में कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। Question number 61. As per Locke's philosophy, arrange the following operation of mind in sequential order, beginning from last up to first. तो यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट तक जाना पड़ेगा। सबसे लास्ट क्या होगा, उसके बाद फर्स्ट, सबसे फर्स्ट क्या होगा, आई मीन पीछे से आगे तक जाना पड़ेगा। जो ऑपरेशन ऑफ माइंड, माइंड में किस तरह ऑपरेशन होता है उसी को सिक्वेंशियली हम लोगों को पीछे से आगे की तरफ साजाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में होगा एब्स्ट्रक्शन, उसके बाद होगा नेमिंग, देन डिजाइनिंग, कंपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग, देन एब्स्ट्रक्शन एंड उसके बाद होगा परसेप्शन। सो अगर हम लोग इसको फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे, पीछे से आगे तक देखेंगे तो ये आंसर को करने में इजी होगा थोड़ा। फर्स्ट परसेप्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ हम लोग जानते हैं कि लॉ एक एम्पिरिसिस्ट है, तो नॉलेज होने के लिए पहले परसेप्शन की जरूरत होगा। सो पहले परसेप्शन होगा, उसके बाद रिटेंशन और रिकॉलिंग होगा, देन डिसर्निंग, कंपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग, उसके बाद नेमिंग होगा एंड लास्ट में एब्स्ट्रक्शन होगा। सो अगर हम उल्टा देखेंगे तो इसको, इस आंसर को करने में थोड़ा इजी होगा। नेक्स्ट एक मैचिंग है यहाँ पर, क्रिटिक ऑफ एंटाइटलमेंट। क्रिटिक ऑफ एंटाइटलमेंट के बारे में बोला है नीचे, नीचे का एक बुक है एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस, बॉडी पॉलिसी, फिलोसॉफी ऑफ अदर। फिलोसॉफी ऑफ अदर के बारे में कौन बोला है? लेविनस। देन क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेशनलिज्म, क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेशनलिज्म के बारे में बोला है तो ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, according to Chanakya view of seven organ of state, arrange the following starting with the one lowest in the hierarchy up to the supreme.
तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य और कौटिल्य ने 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट या फिर 7 ऑर्गन ऑफ स्टेट के बारे में कहा है। सो वो जो 7 एलिमेंट है उसी को लोएस्ट लेवल टू सुप्रीम लेवल तक हायरार्की में आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर, फर्स्ट होगा स्वामी और द किंग, देन नेक्स्ट अमर्त्य और मिनिस्टर्स, उसके बाद होगा जानपद और टेरिटरी, देन दुर्ग और फोर्टिफाइड कैपिटल, उसके बाद होगा कोर्स और ट्रेजरी, दंडो और जस्टिस और फोर्स, एंड लास्ट में होगा जो कि सेवेंथ होगा मित्र और एली। सो यहाँ पर सीक्वेंस में ही दिया गया है इसको, लेकिन इसको उल्टा देखना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट टू सुप्रीम तक देखना होगा। सबसे लोएस्ट होगा दुर्गा, उसके बाद जनपद, देन अमरता, देन स्वामी। स्वामी सबसे ऊपर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना इस टाइप का क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 64, arrange the following in sequential order in accordance with Buddhist notion of 12 link of the causal wheel of dependent origination। सो जो भाव चक्र और 12 चक्र के बारे में कहा गया है उसी को कॉज टू इफेक्ट जाना पड़ेगा। कॉज टू इफेक्ट आपको सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट होगा वेदना, उसके बाद कृष्णा, उपादान, भव, जाति, एंड लास्ट में होगा जरा मरण। सो यहाँ पर कॉज टू इफेक्ट जाना होगा। भाव चक्र या फिर 12 लिंक से क्वेश्चन एक आता ही है हर बार। सो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सपोर्टेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कौन कौन यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर सामाजिक निर्मितिवाद को सपोर्ट किया है? जॉन लॉक, बर्कले, हॉब्स, रूसो। बर्कले ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा नहीं है। सो यहाँ पर जॉन लॉक ने कहा है, हॉब्स ने कहा है एंड रूसो ने सपोर्ट किया है। सो राइट आंसर होगा ए, सी एंड डी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 66. The claim that philosophy is a rigorous science from its earliest beginnings is a position that is denied by earliest beginnings means सबसे earliest beginnings यानी कि सबसे पहले जब फिलोसॉफी स्टार्ट हुआ था तब फिलोसॉफी एक रिगोरियस साइंस नहीं थे। ये किसने कहा है? डेकार्ट, हुसल, हाइडेगर और मॉर्ले पॉन्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, हुसरल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, women are not born but made, the above mentioned statement has been asserted by women are not born, society made them as women or called them as women। This statement said by Mary Wollstonecraft, this statement said by option 2, Simone de Beauvoir। Simone de Beauvoir ने कहा है कि women are not born but made। This is a famous statement of Simone de Beauvoir। Next question number 68, assertion reason related। assertion में कहा है कि according to M.N. Roy, philosophy is materialistic because materialism is the only possible philosophy। So यहाँ पर एक causal relation है क्योंकि मेटेरियलिज्म के बारे में M.N. रॉय ने कहा है, उन्होंने फिलोसॉफी को मेटेरियलिस्टिक कहा है क्योंकि मेटेरियलिज्म इज द ओनली पॉसिबल फिलोसॉफी। एकमात्र पॉसिबल फिलोसॉफी क्या है? मेटेरियलिज्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is the correct conversion of the proposition no politician are idealist। नो पॉलिटिशियन और आइडियलिस्ट ये प्रोपोजिशन होगा और इसका कॉन्वर्शन या फिर आवर्तन क्या होगा? ये प्रोपोजिशन का कॉन्वर्शन ये प्रोपोजिशन ही होता है और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा नो आइडियलिस्ट आर पॉलिटिशियन। नो आइडियलिस्ट आर पॉलिटिशियन ऑप्शन 2 सही होगा।
नेक्स्ट एंड इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, which one of the following is not true according to कमंडका। कमंडका के अनुसार कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू कहाँ है? मंत्र शक्ति, प्रभाव शक्ति, उत्साह शक्ति और दैव शक्ति। कमंडका के अनुसार शक्ति तीन प्रकार होगा, मंत्र शक्ति, प्रभाव शक्ति एंड उत्साह शक्ति। यह बार दैव शक्ति नहीं होगा। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर करीब हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। आज का क्लास को बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।